सोचो, अगर तुम्हारी सबसे बड़ी दोस्त ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन निकल आए, और वो भी तब जब वो तुम्हारे घर, तुम्हारे पति, तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा जगह रखती हो। ये कहानी है सना की। सना एक सिंपल, प्यारी और दिल से साफ लड़की। उसकी शादी को 5 साल हो चुके थे। उसका पति अहमद देखने में स्मार्ट, बातें करने में चार्मिंग और बाहर वालों के सामने एक परफेक्ट हस्बैंड का इमेज रखता था। सना ने हमेशा अहमद को अपनी दुनिया का सेंटर बनाकर रखा। सुबह उठते ही सबसे पहले उसकी कॉफी, रात को सोने से पहले उसका हालचाल, अहमद की हर जरूरत पूरी करना जैसे उसका फर्ज था। और फिर आती है महक, सना की सबसे क्लोज फ्रेंड। कॉलेज से लेकर शादी तक हर मोड़ पर साथ। दोनों ने एक दूसरे के राज, दर्द और ख्वाहिशें शेयर की थीं। सना को लगता था कि अगर अहमद उसका सब कुछ है तो महक उसकी दूसरी आधी। लेकिन किस्मत ने सना के लिए जो चाल खेली थी वो किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। सना को अंदाजा भी नहीं था कि जिस इंसान पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती है, यानी उसकी बेस्ट फ्रेंड, वही उसके पति के साथ उसकी पीठ पीछे खेल खेल रही है। की आवाज और गहरी हो जाती है। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब शुरू होता है, क्योंकि जब सना को यह सच पता चला तो वो टूटी नहीं। उसने ठान लिया कि इस धोखे का हिसाब वहीं चुकाएगी, और उसका बदला ऐसा होगा कि अहमद और महक की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। सन्ना की जिंदगी बाहर से देखने में परफेक्ट लगती थी। मोहल्ले वाले कहते, देखो क्या प्यारा कपल है, हमेशा साथ, हमेशा खुश। लेकिन असलियत परफेक्ट से बहुत दूर थी। एक दिन की बात है, अहमद रोज की तरह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। सना ने उसे टिफिन दिया और मुस्कुराकर बोली, आज जल्दी आ जाना, डिनर साथ करेंगे। अहमद ने बस सर हिलाया, पर उसकी आंखों में वो गर्मजोशी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। सना ने नोटिस करना शुरू किया कि अहमद अक्सर घर देर से आता। कभी कहता ऑफिस में मीटिंग है, कभी दोस्त के साथ हूं। फोन पर बात करते हुए अचानक कमरे से बाहर निकल जाना। ये सब चीजें सना के दिल में शक की छोटी छोटी चिंगारियां जला रही थीं। लेकिन सना वो औरत थी जो अपने रिश्ते पर अंधा भरोसा करती थी। उसे लगता था कि शायद वो ही ज्यादा सोच रही है। फिर एक दिन उसकी दुनिया सच में हिल गई। सना किचन में थी जब अहमद का मोबाइल सोफे पर बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमका, महक। सन्ना का दिल एक पल को रुक गया। उसने फोन उठाया, लेकिन कॉल मिस हो गई। तभी व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन पॉप हुआ। बेबी, कल की रात याद है? आई कैंट स्टॉप थिंकिंग। सना के हाथ कांपने लगे। उसने स्क्रॉल किया तो पूरा चैट खुल गया। हर मैसेज, हर इमोजी जैसे उसके दिल पर वार कर रहे थे। कल तुम कितनी खूबसूरत लग रही थी, काश मैं हर रात तुम्हारे साथ गुजार पाता। ये पढ़ते ही सना की आंखों में आंसू आ गए। उसकी सबसे प्यारी दोस्त, उसकी सबसे बड़ी दुश्मन निकल आई थी। उस रात जब अहमद घर लौटा, सना ने कुछ नहीं कहा। उसने बस चुपचाप उसे देखा। अहमद सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन सना के दिल में अब आग जल चुकी थी। अगले दिन उसने महक को कॉल किया। आवाज सामान्य रखने की कोशिश करते हुए बोली, हाय महक, आज फ्री हो? घर आओ, बहुत दिन से बैठकर बातें नहीं हुई। महक बेफिक्री से हंसती हुई बोली, हाँ क्यों नहीं, आज ही आती हूँ। सना ने फोन काटा और आईने में खुद को देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ ठंडा सख्त गुस्सा। गहरी होती है, लेकिन बदले का रास्ता आसान नहीं था। उसे अपना गुस्सा छुपाना था, अपनी आंखों से आंसू मिटाने थे, और सबसे बड़ी बात, अहमद और महक दोनों को यकीन दिलाना था कि सना को कुछ पता नहीं। और यहीं से शुरू हुआ खेल का असली प्लान। सना ने अपने दिल के जख्मों को अब अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। अब वो वही सना बन गई थी जो पहले थी। हंसती, बातें करती, महक को मिलने बुलाती, अहमद का ख्याल रखती। अहमद और महक दोनों को यही लगा कि सना को कुछ भी पता नहीं। असल में यही तो सना चाहती थी। एक दिन महक उसके घर आई। सना ने बड़ी मुस्कुराहट के साथ दरवाजा खोला। अरे वाह, मेरी जान आ गई, चलो आज कॉफी मेरे हाथ की होगी। महक थोड़ी झेंपी, फिर बोली, सना तू हमेशा मेरे लिए इतना सब क्यों करती है? तुझे तो पता है मैं तेरे बिना अधूरी हूं। सना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ तू तो मेरी बहन जैसी है। की टोन थोड़ी गहरी, लेकिन सना के दिमाग में उसी वक्त एक आवाज गूंज रही थी, बहन जैसी या झर जैसी? अब सना ने खेल शुरू किया। उसने अहमद और महक को अपनी मर्जी से पास आने दिया। वो जानबूझकर ऐसे मौके बनाती जहां दोनों को लगता कि वो अकेले हैं और सना को कुछ पता नहीं। लेकिन सना सब देखती, सब नोट करती। उसने अहमद के मोबाइल की लोकेशन ट्रैकिंग चालू कर दी। उसने महक की बातें रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसके पास सबूत इकट्ठे होते गए। एक रात सना ने अहमद से कहा, अहमद सोच रही हूं कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करूं, घर बैठे कुछ काम कर लूं। अहमद को लगा सना का ध्यान अब कहीं और जा रहा है। उसने हल्की मुस्कान दी,
हाँ हाँ, क्यों नहीं, तू कर सकती है। असल में अहमद को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये बिजनेस वाली बात सिर्फ एक बहाना है। सना असल में पैसे और कॉन्टैक्ट्स की तलाश कर रही थी ताकि उसके पास खुद की ताकत हो। कुछ ही हफ्तों में उसने अपने पुराने कॉलेज फ्रेंड रिहान से कांटेक्ट किया, जो अब एक वकील था। सना ने उससे मिलकर कहा, मुझे तलाक नहीं चाहिए रिहान, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि ये दोनों, अहमद और महक, अपनी जिंदगी भर इस धोखे की सजा भुगतें। रिहान पहले तो हैरान रह गया। सना, ये बहुत खतरनाक हो सकता है, तू सच में ये सब करना चाहती है? सना की आंखों में ठंडा गुस्सा था। हाँ, क्योंकि अब रोने का वक्त खत्म हो चुका है। अब सना ने अपने मास्टर प्लान पर काम शुरू किया। 1, उसने अहमद और महक के हर मुलाकात का प्रूफ जमा किया। 2, उसने उनके कॉल्स, चैट्स और होटल बुकिंग्स तक रिकॉर्ड कर लिए। 3, उसने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर भी हायर किया ताकि सबूत और पक्के हों। धीरे धीरे उसके पास पूरा फाइल तैयार हो गया। और ये फाइल सिर्फ तलाक या कोर्ट केस के लिए नहीं थी, ये तो सिर्फ खेल का पहला हिस्सा था। असल मजा तो अभी बाकी था। होता है, क्योंकि सना ने जो प्लान बनाया था वो सिर्फ बदला नहीं था, वो था अहमद और महक की पूरी जिंदगी को नर्क बना देने का रास्ता। सना अब पूरी तरह तैयार थी। उसके चेहरे पर वही मासूम मुस्कान रहती थी, लेकिन दिल में सिर्फ एक बात, अब इन्हें वैसा दर्द दूंगी जो इन्हें हर रोज जिंदा लाश बना देगा। पहला बार प्यार का मुखौटा उतारना। सना ने एक दिन अहमद से कहा, जानू, तू इतना बिजी रहता है, कभी अपनी फ्रेंड्स और बिजनेस पार्टनर्स को घर बुला लिया कर, सबसे मिलूंगी तो अच्छा लगेगा। अहमद हंस पड़ा, कभी टाइम मिला तो जरूर। लेकिन सना ने खुद ही प्लान बनाया। उसने एक छोटी पार्टी रखी जिसमें अहमद के कुछ क्लाइंट्स, उसके ऑफिस के लोग और महक भी थी। पार्टी के बीच में जब सब आराम से बैठे, सना अचानक खड़ी हुई और बोली, आज मैं सबको एक बहुत ही स्पेशल वीडियो दिखाना चाहती हूँ। लाइट्स डिम हुई, प्रोजेक्टर ऑन हुआ और स्क्रीन पर चलने लगा अहमद और महक का होटल वाला वीडियो, उनके बीच की चैट्स, गले मिलने की तस्वीरें। कमरा एकदम सन्न हो गया। अहमद का चेहरा लाल फिर पीला पड़ गया। महक के हाथ से गिलास गिर गया। लोगों के बीच फुसफुसाहट शुरू। हे भगवान, ये तो उसकी बीवी की दोस्त है ना? इतना बड़ा धोखा। अहमद भागकर सन्ना के पास आया। तू पागल हो गई है? ये क्या कर रही है? सना की आंखों में ठंडी आग थी। बस वो दिखा रही हूं जो तूने मेरे पीछे किया। उस दिन के बाद अहमद की सोशल और प्रोफेशनल इमेज पूरी तरह बर्बाद हो गई। ऑफिस में सबने उसे पीठ दिखाना शुरू कर दिया। क्लाइंट्स ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए और सबसे बड़ा झटका, अहमद के बॉस ने उसे जॉब से निकाल दिया। दूसरा वार, महक का पतन। महक जो हमेशा अपनी इमेज पर घमंड करती थी, लोगों में रहना, महंगे कपड़े पहनना, दूसरों को नीचा दिखाना, अब उसी का मजाक बनने लगा। सना ने महक के कॉलेज ग्रुप्स और उसकी फैमिली ग्रुप्स में भी वही सबूत भेज दिए। हर जगह उसकी बदनामी होने लगी। उसकी शादी की बात चल रही थी, लेकिन रिश्ता टूट गया। लड़के वालों ने साफ कहा, जिस लड़की का अफेयर अपनी दोस्त के पति के साथ हो वो हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। महक टूटकर सना के पास आई। प्लीज सना, तू ऐसा मत कर, मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। सना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तबाह? ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। तीसरा वार, मकान और पैसा। अहमद को अब समझ आया कि सना उससे मजाक नहीं कर रही, वो असल में उसे बर्बाद करने पर तुली है। सना ने वकील रिहान के जरिए केस फाइल किया, मानहानि, मानसिक प्रताड़ना और शादी में धोखे का। क्योंकि सबूत उसके पास थे, कोर्ट ने फैसला उसके हक में दिया। अहमद को न सिर्फ घर से निकलना पड़ा, बल्कि उसकी आधी प्रॉपर्टी और अकाउंट्स का पैसा भी सना के नाम हो गया। अब अहमद किराए के छोटे से फ्लैट में रहने लगा। नौकरी नहीं, पैसा नहीं, और लोग तो उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहते थे। चौथा वार, अकेलापन। महक और अहमद सोचते थे कि शायद अब दोनों एक दूसरे के सहारे जी लेंगे, लेकिन सना ने वही रिश्ता भी जहर बना दिया। उसने अलग अलग फेक अकाउंट से गली मोहल्ले में अफवाहें फैलाकर उन्हें शर्मिंदा कर दिया। जहां जाते लोग उन पर उंगली उठाते, देखो देखो, यही है वो जो अपनी बीवी को धोखा देकर दोस्त के साथ भागा था। धीरे धीरे अहमद और महक एक दूसरे से भी चिढ़ने लगे। झगड़े, लड़ाइयां और अंदर ही अंदर गिल्ट उन्हें खा रहा था। आखिरी बार, अहमद की चीख। एक रात अहमद नशे में सना के घर के बाहर खड़ा होकर चिल्लाने लगा, सना, तू जीते जी हमें चैन से जीने नहीं देगी। तू क्यों कर रही है ये सब?